नमस्कार साथियों। सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत निष्ठा 3.0 FLN आधारित कोर्स श्रृंखला के दो कोर्स 11 और 12 अब दीक्षा ऐप पर उपलब्ध हैं। साथियों, यदि आपको दीक्षा कोर्स के ये दोनों कोर्स की लिंक अब अगर प्राप्त ना हुई हो तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर इसकी लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, कोर्स 11 शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का एकीकरण कोर्स की 100% सही प्रश्नोत्तरी हल करने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो आइए हम चलते हैं दीक्षा ऐप के प्रश्नोत्तरी वाले सेक्शन पर और 100% प्रश्नोत्तरी हल करके देखते हैं। तो आइए हम चलते हैं दीक्षा ऐप पर। तो साथियों, इसका पहला प्रश्न है, टस्क गणित एक खाली स्थान है। तो साथियों, इसका सही आंसर है गणित सॉफ्टवेयर। हम इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला प्रश्न है, ICT को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित हैं। तो साथियों, इसका सही आंसर है सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन शिक्षा शास्त्र। तो इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। साथियों, अगला प्रश्न है, ICT का अर्थ है। इसका सही आंसर है साथियों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला प्रश्न है, ICT व्यक्तियों से लेकर समुदायों तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के अवसर प्रदान करता है और समाज में हाशिए पर स्थित लोगों को मुख्य धारा में लाना खालिस्तान का हिस्सा है। तो साथियों, इसका सही आंसर है सामुदायिक संबंधों में उन्नति। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रश्न है, बच्चे खालिस्तान के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं। तो साथियों, इसका सही आंसर है हानिकारक और शोषक साइट। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए किया जा सकता है। तो साथियों, इसका सही आंसर है टेक्स्ट पाठ। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म स्तर इंगित करता है। तो साथियों, इसका सही आंसर है वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। नेक्स्ट, शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें ICT का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है वे क्या हैं। तो इसका सही आंसर है जनसांख्यिकीय, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक और शारीरिक। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ICT तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो खालिस्तान द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है। तो साथियों, इसका सही आंसर है यूनेस्को। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। MOOC का पूर्ण रूप है। तो साथियों, इसका सही आंसर है मेशिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला प्रश्न है, SWAYAM का पूर्ण रूप है। तो साथियों, इसका सही आंसर है अगला प्रश्न है, SWAYAM का पूर्ण रूप है। तो साथियों, इसका सही आंसर है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपीरियंस माइंड्स। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक स्तर पर निष्पादित
सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो साथियों इसका सही आंसर है तथ्यात्मक, संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक, मेटाकॉग्निशन। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम में आईसीटी एकीकरण का अर्थ है केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग, प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक उपयोग, आवश्यक उद्देश्यों और अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने के साधन के रूप में डिजिटल उपकरणों का उपयोग। चौथा विकल्प है शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध उपयोग। इसका साथियों सही विकल्प है 2, 3 और 4। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर खालिस्तान का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। तो साथियों इसका सही आंसर है डिजिटल गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो साथियों इसका सही आंसर है मुद्रित सामग्रियाँ। इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। कक्षा के वातावरण में खालिस्तान से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिकी व्यक्तियों की उपलब्धता, आईसीटी को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। तो साथियों इसका सही आंसर है मानवीय संसाधन। इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। खालिस्तान वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहां वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी, कभी कभी दृश्य, श्रवण, हैप्टिक्स, सोमैटो सेंसरी और सूंघने संबंधित सहित कई संवेदी तौर तरीकों द्वारा बढ़ाया जाता है। तो साथियों इसका सही आंसर है सदैव। इसका सही आंसर है संवर्धित। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आईसीटी शिक्षण सामग्री को होना चाहिए। तो साथियों इसका सही आंसर है सदैव उच्च भुगतान प्राप्तकर्ता बने रहें। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला प्रश्न है, रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो साथियों इसका सही आंसर है टक्सपेंट। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। साथियों अगला प्रश्न है, ईट पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है। इसका सही आंसर है CIET NCERT। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं। साथियों अगला प्रश्न है, खालिस्तान को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता। तो इसका सही आंसर है मुद्रित सामग्री। अगला प्रश्न है, ECCE अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये खालिस्तान हो सकते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर है समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर प्रेस करेंगे। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN है जो हमेशा से खालिस्तान का केंद्र था। इसका सही आंसर है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, TPACK का अर्थ है। तो साथियों इसका सही आंसर है टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर प्रेस करेंगे। रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो साथियों इसका सही आंसर है टक्सपेंट और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, उपकरणों
मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जा सकता है। तो साथियों, इसका सही आंसर है शिक्षा शास्त्र। और नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है NEP 2020 वर्ष खालिस्तान तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है। तो साथियों, इसका सही आंसर है 2025। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला प्रश्न है का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पहुंच है। तो साथियों, इसका सही आंसर है जनसांख्यिकी। इस पर हम क्लिक करेंगे। तो साथियों, इस तरह हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। तो आइए हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। साथियों, सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही हमारा स्कोर 20 आया है। इसी तरह साथियों, आपको निष्ठा के बाकी कोर्स के भी सही आंसर आपको चाहिए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस भी करें। और साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।